बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फोडेस्क में खुशामदीद। आज हम 9th बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 4 है कैरियर इन बायोलॉजी। बायोलॉजी की आपने रख तो ली 9th के अंदर, अब आपको कम से कम इतना तो आइडिया होना चाहिए कि आप का आगे स्कोप क्या है। इसके अंदर हम लोग मोस्टली स्कोप पढ़ते हैं बायोलॉजी का। बायो के अंदर कौन कौन से फील्ड्स हैं, कौन कौन से पेशे हैं जिनको इख्तियार करते हुए एक नौजवान अपने फ्यूचर को बेहतर जो है वो डेवलप कर सकता है। और आपको इस चीज़ का कम से कम नॉलेज होना चाहिए कैरियर्स का। ऑलमोस्ट सारे इंडिविजुअल्स को कैरियर्स का पता होना चाहिए कि हमने बायोलॉजी रखकर आगे फील्ड किस किस में जाना है। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत से नौजवान अपना फ्यूचर वेस्ट कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर तो ये चीज़ प्रॉपरली काफ़ी ज़्यादा होती है कि नौजवानों को उनके फ्यूचर का पता ही नहीं होता, और जैसे ही वो मैट्रिक के बाद इंटर करते हैं तो इंटर के बाद उन्हें पता ही नहीं होता, वो इस चीज़ परेशानी में बैठ जाते हैं कि कौन सा फील्ड जो है ना वो हम लोग चूज़ करें। तो इसलिए 9th बायोलॉजी के अंदर उन्होंने ये कैरियर्स दिए हुए हैं ताकि इनको नौजवान पढ़े और अपने माइंड में एक अपना गोल बनाए। तो मैंने बायो को रख के ये फील्ड में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एग्रीकल्चरिस्ट बनना है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना है, बायोकेमिस्ट बनना है या साइंटिस्ट बनना है। तो ये सारा जो है उस नौजवान को पता होना चाहिए, ताकि जो है वो अपने उस गोल के मुताबिक जो है वो मेहनत करें। कैरियर्स के अंदर सबसे पहले आती है मेडिसिन एंड सर्जरी। ये प्रोफेशंस दोनों जो हैं, ये इंटरमीडिएट के बाद एमबीबीएस 5 साल कोर्स होता है, उसमें पढ़ाए जाते हैं और उसके बाद इनकी स्पेशलाइजेशन करवाई जाती है एमबीबीएस के बाद। मेडिसिन में क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग डिजीज़ की एक तो तशख़ीस करते हैं और दूसरा उनका इलाज करते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि बंदा बीमार है, तो सबसे पहले मेडिसिन जो है उसके ज़रिए जो डॉक्टर है वो उसकी तशख़ीस करेगा और उसके बाद उसका इलाज करने के लिए मेडिसिन्स को इस्तेमाल करेगा। जबकि सर्जरी क्या है, सर्जरी के अंदर हम या तो बॉडी का पार्ट को रिमूव कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं या ट्रांसप्लांटेशन कर देते हैं। नीचे उन्होंने एग्ज़ाम्पल्स दी हुई है। तो एग्ज़ाम्पल्स में है रिमूवल ऑफ स्टोन थ्रू रेनल सर्जरी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को किडनी स्टोन हो चुका हुआ है तो उसके लिए मेडिसिन से पहले देखेंगे। अगर तो मेडिसिन से वो ठीक हो जाए तो गुड, वेल एंड गुड। अगर नहीं होती है तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। इसमें जो है गुर्दे की जो है वो काट कर उसके अंदर से स्टोन को निकाला जाएगा। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी से इसमें क्या होता है कि अगर आपका गुर्दा कंप्लीटली एक पर्सन का नकारा हो चुका हुआ है, वो फिल्ट्रेशन और यूरिन फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा, तो उसको जो है वो एक हेल्दी पर्सन के गुर्दे के साथ क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। सेकंड पे है फिशरीज। ये पेशा पाकिस्तान में इंटरमीडिएट के बाद बैचलर और मास्टर लेवल्स पे जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ करवा रही हैं, जैसा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है पाकिस्तान की, जो फिशरीज़ का एक प्रॉपर जो है वो एक कोर्स करवा रहे हैं। अब फिशरीज़ के अंदर हम लोग फिश प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। पाकिस्तान में ऐसे कई डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर्म्स हैं, जहाँ पर फिशरीज़ की डिग्री हासिल करने के बाद लोगों को जो है वो जॉब मिलती है और उनका काम क्या होता है कि वो मछलियों की पैदावार और उनकी जो क्वालिटी है उसको बेहतर करें और पाकिस्तान के अंदर मछलियों की प्रोडक्शन में इजाफ़ा करें। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। पाकिस्तान में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं एग्रीकल्चर की डिग्री करवा रही हैं, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है। एग्रीकल्चर के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग जो है फूड, फसलें और जानवरों जो कि हमारे लिए खुराक का सोर्स है, उनकी स्टडी करते हैं कि उनको हम कैसे जो है वो बेहतर करें, फसलों को और जानवरों की ग्रोथ को भी बेहतर करें ताकि हमारे पास जो सोर्स ऑफ फूड है वो बेहतर हो सके और लोगों को खुराक की तरसील में कोई मुश्किल ना पेश आए। अब नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। पाकिस्तान में ये भी जो कोर्स है ये बैचलर लेवल में करवाया जाता है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है इस कोर्स को करवाती है। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो हमारे घरेलू जानवर होते हैं, गाय, भैंसें, बकरी, इनकी बेहतरी और इनकी हिफाजत की जाती है ताकि ये जानवर जो है हमारे एग्रीकल्चरिस्ट के अंदर जो डोमेस्टिक है उसके डोमेस्टिक ज़रूरियात को जो है ये एनिमल्स पूरा करें। आर्ट नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर भी पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इंटरमीडिएट लेवल के बाद जो है वो करवा रही हैं।
हॉर्टिकल्चर का ताल्लुक बागबानी से है, मतलब एक गार्डन बनाना, और गार्डन में आपको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो फूल होते हैं, दरख्त होते हैं, उनकी बेहतरी और उनकी आगे नशो नुमा और उनमें से मुख्तलिफ वैरायटीज यानी नस्लों का जो है वो निकालना, ये सारा काम जो है वो एक हॉर्टिकल्चरिस्ट करता है। नेक्स्ट है फार्मिंग। फार्मिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम डिफरेंट फॉर्म्स की प्रोडक्शन करते हैं। फॉर्म बनाना और उनको उनकी मेंटेनेंस का काम जो है वो हम इस फील्ड के अंदर करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है फार्मिंग का? फार्मिंग से ये होता है कि अगर हमारे पास डेयरी फार्म की प्रोडक्शन और उसकी मेंटेनेंस बेटर है तो हमारे पास मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और इससे क्या होगा कि जो मिल्क की शॉर्टेज होती है या मिल्क शॉर्ट हो जाता है वो नहीं होगा, और ना हमारे पास मिल्क की प्रॉपर जो है वो सप्लाई होगी। एंड सेकेंडली जो हमारे पास गोश्त, चिकन या मीट जो है, उसकी जो शॉर्टेज होती है वो भी नहीं होगी। सिर्फ फॉरेस्ट्री। अब फॉरेस्ट्री का कोर्स भी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज बैचलर और मास्टर लेवल में करवा रही हैं। फॉरेस्ट्री के अंदर प्रोफेशनल लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइज द गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। अब जो फॉरेस्ट्री का माहिर होता है वो एक तो नेचुरल कुदरती जंगलात का लगाता है, और दूसरा जो है गवर्नमेंट को भी ये एडवाइस करता है कि वो आर्टिफिशियल यानी मसनूई जंगलात, अगर किसी खित्ते में जंगलात नहीं है तो मसनूई जंगलात जो है वो लगाए जाए। अब जंगलात लगाने से फ़ायदा क्या होगा? जंगलात लगाने से एक तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कम होगी, दूसरा ये है कि जंगलात बारिशें बरसाने का बायस बनते हैं। लास्ट वन है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का भी कोर्स जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ बैचलर और मास्टर लेवल पे करवा रही हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो लेटेस्ट फील्ड है बायोलॉजी की। अब इसके अंदर हम डिफरेंट टेक्निक्स, टूल्स को इस्तेमाल करते हुए ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसका इंसानियत को फ़ायदा हो। अब इसके अंदर हम लोग की जो लेटेस्ट एग्जांपल है वो है इंसुलिन की प्रोडक्शन। अब इंसुलिन जो है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए लगाई जाती है। अब इंसुलिन आज से कुछ सालों पहले हम लोग जानवरों से हासिल करते थे जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था। अब आज के दौर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम इंसुलिन को बहुत जल्द जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए जो है वो तैयार करते हैं, और इससे जो है वो हम शुगर के पेशेंट्स की डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर कैरियर्स इन बायो।